मीटिंग पर मैं गया हुआ था, वापस आया तो मैंने देखा कि जहाँ मेरी गाड़ी पार्क होती है वहाँ किसी साहब का सामान पड़ा हुआ है और एक नेक शरीफ आदमी और वेल ड्रेस्ड उस सामान के ऊपर चढ़ के बैठा रो रहा आंसुओं से। तो मैंने उसी कैफियत में उनसे ये कह दिया, घंटे के अंदर अंदर मालिक मकान खुद आएगा और अपने हाथों से आपका सामान वहीं रख के जाएगा जहाँ से उठाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। मैं आपका मेज़बान सफदर अली हूँ। हमारे साथ मारूफ रूहानी शख्सियत जनाब सैयद सरफराज अहमद शाह साहब मौजूद हैं। आज हम इनसे जानेंगे कि वो जिंदगी का कौन सा मरहला था जिस मरहले में वो गवर्नमेंट ऑफिसर होने के साथ साथ एक रूहानी शख्सियत के तौर पर भी जाने लग गए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। एक गवर्नमेंट ऑफिसर, उसके बाद मुख्तलिफ कॉरपोरेट कंपनीज के साथ भी काम किया आपने, लेकिन आपकी ज्यादा पहचान जो है वो रूहानी शख्सियत के तौर पर होती है। इस बारे क्या कहेंगे? रब ताला की मेहरबानी है, वरना मैं कोई चेहरे मोहरे से, ना हुलिये से, ना गुफ्तगू से कोई मजहबी आदमी नहीं लगता। अगर किसी को कुछ हासिल होता है तो ही जाकर वो दूसरों को बताता है कि मुझे इस दर से कुछ मिला। इस पर क्या कहेंगे? ये लोगों का हुस्न ज़न है, वो तशरीफ लाते हैं और जब यहाँ से उठते हैं मुतमईन होकर जाते हैं। वो जानते नहीं कि ये असल में उनका अपना हुस्न ज़न है, लेकिन उसका क्रेडिट वो मुझे दे देते हैं। इसी क्रेडिट की अगर बात कर ली जाए तो पहली बार कब क्रेडिट मिला? 1984 की बात। मीटिंग पर मैं गया हुआ था, वापस आया तो मैंने देखा कि जहाँ मेरी गाड़ी पार्क होती है वहाँ किसी साहब का सामान पड़ा हुआ है और एक नेक शरीफ आदमी और वेल ड्रेस्ड उस सामान के ऊपर चढ़ के बैठा रो रहा आंसुओं से। तो मैंने उनसे पूछा, क्या हुआ आपको, क्यों रो रहे हैं इस तरह? तो कहने लगे, जनाब मैं किराएदार था, मेरे हालात ठीक नहीं है, मैं किराया नहीं दे सका 2-3 महीने। तो आज मालिक मकान ने मुझे वहाँ से निकाल दिया और मेरा सामान उठा के बाहर फेंक दिया। तो मुझे बड़ी तकलीफ हुई इस बात की। तो मैंने उसी कैफियत में उनसे ये कह दिया, फिक्र नहीं करें, अभी 1 घंटे के अंदर अंदर मालिक मकान खुद आएगा और अपने हाथों से आपका सामान वहीं रख के जाएगा जहाँ से उठाया। तो मैं कह के चला गया। अगले दिन एक साहब आए, मेरे सेक्रेटरी ने मुझे कहा, जी इस नाम की कोई साहब मिलना चाह रहे हैं। तो मैंने कहा भिजवाइए। तो आए तो मैंने कहा फरमाइए। कहने लगे, जी बड़ी मेहरबानी, मालिक वाकई आ गया था मगरिब के बाद और आके उसने सामान अपने आदमियों के जरिए रखवा दिया। यूं बात चल निकली, मैं भी खामोश रहा। उसके बाद कुछ और लोग आ गए, इन साहब ने जिक्र किया होगा। इस सिलसिले तक पहुंचने का अमल है, ये किसी की दुआ से तय हुआ, अपनी दुआ से तय हुआ, तस्बीहात से तय हुआ, नजर थी, क्या था? एक राइटर थी सगीरा बानो, तो एक दिन ये तशरीफ लाई, बहुत ही नेक खातून थी। उनके अपने कपड़े कोई ज्यादा मुनासिब हाल के नहीं होते थे, लेकिन उनको दूसरों की फिक्र ज्यादा थी, अपनी फिक्र कभी नहीं रही। उन्होंने एक दिन मुझसे ये सवाल पूछा, क्या था, मैं रात बैठी हुई थी जानमाज पे, तो मुझे दिल में ऐसी ख्याल आया कि शाह साहब को ये इल्म क्यों मिला। तो मैंने कहा, बीबी है तो आज तक मेरी समझ में नहीं आया। तो उन्होंने कहा, नहीं फिर भी कोई बात तो होती है। मैंने कहा, जी अगर कोई रीजन ढूंढना ही है आपने, तो मुझे कभी कभार एक बात पे शक होता है कि जिस दिन से मैंने होश संभाली है आज दिन तक मैंने कभी किसी को पलट के किसी बात का जवाब नहीं दिया। हो सकता है कि ऐसा रीजन हो। औलाद की तरबियत और वालदैन की तरबियत को लेकर भी आपके बहुत सारे लेक्चर्स हैं, उस पर बात की जाती है। तो क्या ऐसे एलिमेंट हैं जो औलाद की तरबियत करते हुए जिनका ख्याल किया जाना चाहिए? देखिए, मुसलमान को एक एडवांटेज हासिल है, हमारे पास मयार है, एक यार्ड स्टिक है जिस पर हम अच्छे और बुरे को परखते हैं। हमारी सोसाइटी के जो मुआशरती अक़दार हैं हमारी, उन पर हम मेजर करते हैं कि क्या चीज़ अच्छी क्या बुरी। ख्वाहिश हर एक की है कि हमारी औलाद बहुत अच्छी हो, लेकिन हम गुजारा करते हैं सिर्फ ज़ुबानी नसीहतें करने से कि हम बच्चे को हर 2 मिनट के बाद एक नई एडवाइस डिश आउट कर रहे होते हैं। बच्चा नसीहतों से कभी नहीं सीखता, बच्चा सीखता है अपनी ऑब्जर्वेशन से। तो वालिदैन या मैं अपने बच्चे को जैसा बनाना चाहता हूँ तो ज़रूरी है कि मैं खुद वैसा बन जाऊँ, बच्चा आज खुद वैसा हो जाएगा। पाकिस्तान की नौजवान नस्ल के लिए क्या कहेंगे? क्योंकि 60% नौजवान नस्ल है, ये ई कॉमर्स के बिज़नेस से रिलेट कर रहे हैं, डिजिटल दुनिया में अपना बना रहे हैं और बहुत तेज़ी से स्किल्स को भी इन्हेंस कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ जहनी इंतशार और जहनी मसाइल का भी शिकार हैं। इनके लिए क्या कहें? हमारा दीन तो तरगीब देता है कि आप बिजनेस की तरफ जाएं। ये तो नहीं कह पाएंगे कि वो गलत समत में जा रहे हैं, समत सही है। सिर्फ हमें एक चीज जान लेनी चाहिए कि जब भी कोई चीज अपने मरकज से दूर होती है कमजोरी वाकई हो जाती है। तो हमारी असल और हमारा मरकज हमारा दीन है। दीन पर अमल कैसे किया जाए, उसके लिए हमारे पास रोशनी के इतने बड़ा मीनार है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा कि हमें कहीं और देखने की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल कर लें तो दुनिया भी हमारी है, आखिरत भी हमारी है। हम कोशिश कर लें कि अपनी जिंदगी को सुन्नत के मुताबिक ढालना शुरू कर दें। बहुत शुक्रिया आपका, आपके वक्त का। अगर हम अपनी ज़िंदगी को सुन्नत के मुताबिक ढाल लें तो ये ज़िंदगी भी आसान हो सकती है
اور اخروی زندگی بھی آسان ہو سکتی ہے. اپنے میزبان صفدر علی کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.